भाजपा की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत भी नहीं, पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। इसकी पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे, एक एक आंकड़े बताएंगे कि बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है, कांग्रेस कहां रहेगी, और अरविंद केजरीवाल सीएम तो बनेंगे ही, कितनी सीटों के साथ बनेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक और खबर है दोस्तों, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कहा जाता है कि 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, दर्जन भर बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो अब क्या ऐलान कर रहा है, वो कह रहा है कि इतने बच्चे पैदा करोगे तो इतने लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और इसका बजाते पोस्टर बैनर छपवाया गया है, मंच से इसका अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। एक और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश के पुलिस तो इन दिनों बड़ा नाम कमा रहे हैं। अब एक ताज़ा खबर जो है इनका मतलब जो नाम इनका बढ़ रहा है उसमें 4 चांद लग जाएगा। एक मुस्लिम का संपत्ति जो है इस अधिकारी ने, हम बताएंगे रिपोर्ट आपको, अपनी पत्नी के नाम कर लिया है। जी हाँ, मतलब एक मुस्लिम है, उसके संपत्ति को हड़प कर एक पुलिस अधिकारी उस संपत्ति को अपने नाम पे नहीं, क्योंकि वो फंस सकता था, तो अपनी पत्नी के नाम पर उसने दर्ज कराया है। तो दोस्तों ऐसी कई खबरें हैं जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारन है। दोस्तों सबसे पहले दिल्ली की खबर, देश की राजधानी, दिलवालों की दिल्ली विधानसभा चुनाव से गुजर रही है, चुनाव होने जा रहा है, और वहां पर पहला एग्जिट पोल जो है दोस्तों वो कराया गया है। एग्जिट पोल 55 सीटें, 55 सीट, नोट करिएगा ये आंकड़ा, 55 सीट जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है। और ये पहला सर्वे हिंदी खबर ने कराया है, किसी एक जो प्राइवेट एजेंसी है उसके साथ मिलकर, जिसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि 55 सीटें आम आदमी पार्टी को, 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। तो आप सोच रहे होंगे कांग्रेस कहाँ गई, कांग्रेस शून्य पे रहेगी, मतलब कांग्रेस का नामो निशान इस बार दिल्ली से हटने वाला है। देखिए ये एग्जिट पोल है, पहला एग्जिट पोल, शुरुआती एग्जिट पोल है, हिंदी खबर ने ये सर्वे कराया है, और 55 सीटें, मतलब 2/3 से भी बहुत अधिक सीट, मैंने कहा ना कि बहुमत से भी प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली में मिलने जा रहा है। तो हिंदी खबर की रिपोर्ट जो है उसका एक छोटा सा दोस्तों आपको हम झलक दिखाना चाहेंगे। देखिए कितनी सीटें किस पार्टी को आ रही हैं कि 70 में से 55 सीटें वो आम आदमी पार्टी के पास जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी के खाते में सिर्फ 15, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा भाई साहब, और निर्दलीय और अन्य तो अब बात ही छोड़ दो। तो देखिए दिल्ली में भाजपा बौखलाई हुई है, और बौखलाने का कारण भी है, लाजमी है भाई, इतना सब तरह का मैल प्रैक्टिस किया जा रहा है, सब तरह से धांधली, वोटर्स के नाम कटवाना, जुड़वाना, पैसा बांटना, और क्या क्या प्रकरण चल रहा है दिल्ली में। लेकिन इसके बावजूद अगर 55 सीटें एग्जिट पोल बता रही हैं आम आदमी पार्टी को, तो ये भाजपा के लिए शर्मनाक तो है ही, सबक है, उससे बड़ा कह सकते हैं कि सबक बीजेपी को मिलेगा अगर दिल्ली में इस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। चलिए भोपाल चलते हैं, मध्य प्रदेश। परशुराम कल्याण बोर्ड, ब्राह्मणों का एक मंच, वहां पर क्या अनाउंस किया जा रहा है, वहां पर कहा जा रहा है कि 4 बच्चे पैदा करने वाले ब्राह्मणों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। मतलब एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बातें हो रही हैं इस देश में कि अप्रत्याशित पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, भारत के इकोनॉमी पर लोड पड़ रहा है, तो परशुराम कल्याण बोर्ड क्या कह रहा है, और ब्राह्मणों का संगठन है, समाज का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, ये सबसे लिटरेट क्लास माना जाता है भारत का ब्राह्मण, और उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है कि भाई 4-4 बच्चे अगर पैदा कीजिएगा तो आपको जो है वो ये बोर्ड, सरकार नहीं, परशुराम कल्याण बोर्ड जो है वो 1-1 लाख रुपए का इनाम गिफ्ट करेगी। तो आप समझ सकते हैं, तो फिर ये कानून अगर मुसलमानों पर भी लागू हो जाए, लेकिन वहां पर तो बात होती है तो जनसंख्या नियंत्रण की बात होने लगती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अगली खबर यूपी की है। एक इंस्पेक्टर साहब हैं जिन्होंने ऐसा कुकर्म किया है कि अब क्या ही कहना। इंस्पेक्टर ने एक मुसलमान की प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर लिखवा लिया। देखिए सहारनपुर में इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने हाजी इकबाल की करीब 50 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा ली। इसके बदले उसने हाजी इकबाल को कानूनी तौर पर मदद करने का भरोसा दिया। हाजी इकबाल 2 साल से दुबई में है, तो कहानी आप समझ गए होंगे, कानूनी केस होगा। हाजी इकबाल साहब दुबई रहते हैं, और जो इंस्पेक्टर साहब हैं नरेश कुमार, इन्होंने कहा कि भाई हम आपका कानूनी रूप से मदद करेंगे,
आप क्या करिए, तो अपनी जो जमीन है, पुश्तैनी जमीन, और कोई कट्ठा में नहीं है, धूर में नहीं है, ये बजाते एकड़ में है, बीघा में है, 50 बीघा। मतलब अगर देखिए, बीघा जो है ये बिहार यूपी का टर्म है, दिल्ली बॉम्बे के लोग शायद नहीं जानते होंगे, वहाँ एकड़ चलता है। बीघा का मतलब समझिए कि 50 बीघा का मतलब हो गया करीब करीब 30 एकड़ जमीन। ये इंस्पेक्टर साहब जो हैं दबोच गए हैं, और हाजी इकबाल साहब दुबई में बैठे हुए हैं, और इंस्पेक्टर साहब अपनी पत्नी के नाम इनके ज़मीन को करवा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, गुजरात की खबर है। गुजरात में दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए मुसलमान के 9 धर्मस्थलों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब आप सोचिए कि धर्मस्थल कैसे किसी राष्ट्र में खतरा हो सकता है। खबर पहले जान लीजिए। जामनगर के पास पिरोटन टापू पर गुजरात सरकार ने 9 मुस्लिम धर्मस्थलों समेत अन्य मुसलमानों द्वारा कथित अतिक्रमण पर की गई संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। गुजरात सरकार के सूचना विभाग की ओर से बताया गया कि पिरोटन टापू पर 4000 स्क्वायर फीट एक कथित अतिक्रमण फैला था। राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके के अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। दशकों पुराना धार्मिक स्थल और सुरक्षा, उससे खलन हो रहा है सुरक्षा में, ये पता कब चला, तो अब पता चला। तो बिना कोई नोटिस, बिना कोई जानकारी के सीधे क्या किया गया, उसे ध्वस्त कर दिया गया। अब इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, नहीं होती हैं, ये उस समुदाय के लोग सोचे, सरकार को इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। अब दोस्तों अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। रिपोर्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, और अब देख सकते हैं कि किस तरह वहां शिक्षकों को घुटने पर लाया जा रहा है। अब ऐसा करके क्या बीजेपी दिल्ली का चुनाव जीतेगी? मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव में हो रहा है, और देखिए ये छत्तीसगढ़ की शर्मनाक तस्वीर है। आपको एक बार वीडियो पहले हम दिखा दें, थोड़ा सा क्लिप, फिर आगे से बात करते हैं। वीडियो देखिए। और दोस्तों ये तस्वीर इस तरह की छत्तीसगढ़ में नहीं, बिहार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। बिहार में भी शिक्षकों का बड़ा बुरा हाल है। तो जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे इकलौती सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो, स्थिति शिक्षकों के साथ ऐसा ही हो रहा है, और इस पर बीजेपी सोचती है कि वो दिल्ली विधानसभा फतह करने जा रही है। खैर एग्जिट पोल आपने देख लिया है। चलिए अगली खबर देखिए। कल हमने दोस्तों आपको चिमटा वाले बाबा का एक तस्वीर दिखाया था। अब ये भड़काऊ बाबा को देखिए, ये मोरपंख लेकर बैठे हैं, झाड़ फूक करने वाले लगते हैं। कुंभ का तस्वीर है, और कैसे भड़के हैं, गजब भड़के हैं, मारपीट पे उतारू हो गए हैं। तो बाबा लोग जो हैं दोस्तों, पहले आप वीडियो देखिए। हमने तुम्हें धरती दे रखा रहने के लिए, तो हमारा बस तो हमें चले तो दोस्तों हिंदू धर्म में बाबा लोग को बड़ा संत माना जाता है, त्यागी माना जाता है, संतोष करने वाला माना जाता है कि वो सब कुछ त्याग चुके हैं, लेकिन गुस्सा कहाँ त्याग रहे हैं। और ऐसे ही बाबाओं को हम ढोंगी बाबा कहते हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।